इमेजिन करो कि तुम किसी न्यू सिटी में अभी शिफ्ट हुए हो और एक ऐसी सड़क पे घूमते घूमते तुम्हारा ध्यान सड़क पर चलती हुई एक लड़की पर जा पड़ता है एंड यू जस्ट फेल इन लव। अब ठीक मेरा भी कुछ ऐसा ही है नारुतो के साथ। नारुतो को मैंने तब देखा जब मैं क्लास 11th में था। उस समय मैंने एनिमे देखना हाल ही में शुरू किया था और कुछ ही एनिमे देख रखा था। अब मुझे कोई नया एनिमे देखना होता था तो मैं यूट्यूब पर जाकर सर्च किया करता था कि टॉप 5 एनिमे लाइक अटैक ऑन टाइटन, एनिमे लाइक क्लासरूम ऑफ एलीट, एनिमे लाइक दैट, एनिमे लाइक दिस, और ऐसे ही करते करते मैं इंट्रोड्यूस हुआ था बिग 3 से। पहले तो मेरा हालत ख़राब हो गया इनके एपिसोड्स नंबर देखकर। किसी में 1000 एपिसोड, किसी में 350 प्लस एपिसोड, किसी में 700 एपिसोड। फिर मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो पाने वाला, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एनिमे देख रखे थे उनका लेंथ लगभग 30 एपिसोड, 40 एपिसोड एंड मैक्सिमम 100 एपिसोड्स तक ही थे। तब मैंने डिसीजन लिया कि बाद में कभी फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन यह बात बाबा यूट्यूब को मंजूर नहीं थी। यूट्यूब पे मैंने द बिग 3 सर्च किया था जानने के लिए कि है क्या। फिर होना क्या था, मेरे शॉर्ट्स फीड पे द बिग 3 से रिलेटेड शॉर्ट्स आने लगे और मैक्सिमम टाइम्स नारुतो के होते थे। जब मैं अगले दिन यूट्यूब खोलता हूँ तो मुझे एक वीडियो रिकमेंड होती है। वो वीडियो BNF TV का था। उन्होंने वीडियो बनाया था जिसका टाइटल कुछ इस प्रकार था, इस सीरीज को देखने के लिए 18 दिन तक वीडियो नहीं बनाया। मैंने सोचा कि ये कौन सी ऐसी सीरीज है जिसे देखने के लिए भाई ने अपना चैनल ऑलमोस्ट डेड कर दिया, एंड आई प्लेड दैट वीडियो एंड द वीडियो वाज अबाउट नारुतो। लेकिन मैं उस समय भी घबराया हुआ था कि भाई 700 एपिसोड है। हाँ, अभी तक ये फिलर वगैरह क्या होता है मुझे नहीं पता था। ऐसे ही सोचते सोचते मैंने कहा चलो एक एपिसोड देख लेते हैं, एक एपिसोड में क्या ही चला जाएगा। एंड फिर मैंने उस एक एपिसोड को प्ले किया एंड नाउ आई वॉच्ड मोर देन 3500 एपिसोड्स। नारुतो का फर्स्ट एपिसोड एब्सोल्यूट बैंगर, 10 आउट ऑफ 10 एपिसोड। पहले ही एपिसोड में नारुतो का पूरा कैरेक्टर पता चल जाता है कि वो पढ़ाई में बेकार है, कोई फैमिली नहीं है, लड़के को होकागे बनना है और अपने लोगों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे सकता है। अब कहानी में आगे आगे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। सास्के जो एनिमे का वो कुल लड़का है जिसके पीछे दर्जन भर लड़कियां लाइन लगाई हुई पड़ी हैं, उन्हीं में से एक का नाम है साकुरा द ट्रेस, जिसे कि बहुत ही बड़ा क्रश है सास्के पर, बट आवर बॉय सास्के डोंट गिव अप। एक इंटेलिजेंट और साथ ही में लेजी लड़का जिसका IQ 200 है और टट्टी करते समय यह बोलता है, मैन व्हाट अ ड्रैग। चोजी क्लास का वो लड़का है जिसे खानों के अलावा और कुछ नहीं दिखता। इनो, यह राइवल है साकुरा की। इन दोनों में कंपटीशन लगी हुई है कि हु विल लव सास्के, बट वंस मोर आवर बॉय सास्के डोंट गिव अप। हार्ड वर्किंग ग्रीन बॉय, इंसेक्ट लवर, डॉग लवर, पीपिंग लवर, सैंड लवर, पपेट लवर, नारुतो लवर, गांड में उंगली देने वाला लवर। अब नारुतो की बेसिक स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम अकात्सुकी है जो टेल बीस्ट को हंट कर रहे हैं। कुल मिलाकर टोटल 9 टेल बीस्ट हैं जो कि किसी ह्यूमन के अंदर सील्ड है। नारुतो के अंदर 9 टेल सील है और ऐसे ही 8 और बंदे हैं जिनमें 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, ऐसे करके टोटल 9 टेल बीस्ट सील्ड हैं। और इन लोगों को जिनके अंदर ये टेल बीस्ट सील्ड है इन्हें जिनचुरकी कहा जाता है। अकात्सुकी को ये सभी 9 टेल बीस्ट को कलेक्ट करके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। हाँ, अब तुम पूछोगे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वही जो हर तीसरे शोनेन विलेन का ऑब्जेक्टिव होता है, वर्ल्ड पीस। बेसिकली इनका फंडा ये है कि ना रहेंगे लोग, ना रहेगी आवाज, टोटल पीस, वर्ल्ड पीस। नारुतो पैदा होने के साथ ही अनाथ हो जाता है। जिस गांव में वो रहता है उस गांव का नाम लीव विलेज है। नारुतो का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है। गांव में सभी उससे बहुत हेट करते हैं क्योंकि नारुतो एक जिनचुरकी है जिसके अंदर 9 टेल्स सील्ड है और 9 टेल्स ने एक बार ऑलरेडी गांव की गांड मार रखी है। लेकिन लोग 9 टेल्स को हेट करते करते वो ये डिफरेंस ही भूल जाते हैं कि नारुतो एक ह्यूमन है, ना कि 9 टेल्स। ग्रेजुएशन का टाइम पास आ जाता है और पूरी क्लास को एक स्क्वाड असाइन हो जाता है। नारुतो की टीम में ककाशी सेंसे, सास्के और साकुरा होती हैं। इस टीम को ककाशी सेंसे लीड कर रहे होते हैं। नारुतो अपनी टीम के साथ मिशंस पे जाता है, चोनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है एंड चोनिन एग्जाम was one of my favorite arc in whole Naruto series. Pain arc was my favorite arc.
अभी तक मैंने काफ़ी सारे एनिमे देख लिया है एंड स्टिल पेन आर्क को मैं अपने टॉप 5 बेस्ट आर्क्स इन ऑल एनिमे की लिस्ट में रखता हूँ, क्योंकि भाई जो सीन था, पूरा लीफ विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई होप नहीं है और साकुरा चिल्लाती है नारुतो हरी अप, आउट ऑफ नोवेयर नारुतो एंट्री करता है, फ्रॉग के ऊपर फ्रॉग, उसके ऊपर नारुतो विद फुल सेज मोड ऑन। भाई साहब, मैं आज भी उस सीन से रिलेटेड यूट्यूब पर रिएक्शन देखता हूँ। मैंने उस तरीके का एंट्री उससे पहले कभी तक देखा ही नहीं था। नारुतो वर्सेस पेन की फाइट इज वन ऑफ द बेस्ट फाइट इन दिस सीरीज। वॉर आर्क में ऐसे कई सारे मोमेंट है जो देखकर मजा आ जाता है। ककाशी को मिनाटो देखना नारुतो के अंदर, नारुतो और कुरामा को एक साथ काम करना, प्रीवियस होकागेस का बैटलफील्ड में एंट्री। पर तुम मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरे लिए नारुतो और कुरामा का एक साथ काम करना, दैट सीन वाज एपिक। एंड हम नारुतो वर्सेस सास्के की फाइट एंड में कैसे भूल सकते हैं। आई लव्ड नारुतो। मैं रोज 30-35 एपिसोड देख डालता था। मैंने लिटरली नारुतो को 15 से 16 दिनों में देखकर फिनिश कर दिया। हाँ, फिलहाल एपिसोड नहीं देखा मैंने। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है, इज नारुतो इज द बेस्ट एनिमे? सिंपल सा आंसर है नो, नारुतो इज नॉट द बेस्ट एनिमे। इसमें कई सारी कमियां हैं, बट स्टिल आई लव नारुतो। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या मैं इसे अपने टॉप 10 की लिस्ट में रखता हूँ, द आंसर इज नो। आज मैंने बहुत सारे एनिमे देख लिए हैं जो जेन्युइनली नारुतो से बेटर हैं, पर कोई कितना भी बेटर क्यों ना हो, नारुतो वाज माय फर्स्ट लव। नारुतो ने ही मुझे एनिमे वर्ल्ड में घुसने में मदद की, सो थैंक यू नारुतो।